चीन ने 44 साल बाद एक ऐसा काम किया है जिससे खौफ में अमेरिका, फिलीपींस और ताइवान तीनों आ चुके हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली राजदूत ने आखिरकार भारत में स्वीकार किया है, माना है। क्या किया है इजराइल ने? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच चीन ने अमेरिका तक तबाही मचाने वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल DF-41 मिसाइल का परीक्षण किया है। चीन की सेना PLA ने बुधवार की सुबह इस मिसाइल का परीक्षण किया। चीनी मीडिया ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि ऐसा 44 साल बाद हुआ है जब चीन की सेना ने खुलकर अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का परीक्षण किया। यह परमाणु मिसाइल ताइवान, फिलीपींस, अमेरिकी नेवल बेस गुआम के पास से गुजरी और प्रशांत महासागर में जाकर गिरी। इस मिसाइल के अंदर एक डमी पेलोड लदा हुआ था। चीन की इस DF-41 मिसाइल की साल 2017 में सेना के अंदर शामिल किया गया था और इसकी मारक क्षमता 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है। इससे ये नवीनतम चीनी मिसाइल अमेरिका के मुख्य भूमि के अंदर तबाही मचाने की ताकत रखती है। एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल की रेंज आमतौर पर 5500 किलोमीटर तक होती है और इसे परमाणु बम ले जाने के लिए डिजाइन किया गया होता है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि PLL की रॉकेट फोर्स ने सफलतापूर्वक इस मिसाइल का परीक्षण किया। ये मिसाइल पहले से निर्धारित इलाके में सटीक तरीके से जाकर समुद्र में गिरी। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह मिसाइल परीक्षण PLA के वार्षिक सैन्य ट्रेनिंग के तहत सामान्य व्यवस्था है। इसमें हथियार के प्रदर्शन और इससे ये नवीनतम चीनी मिसाइल अमेरिका की मुख्य भूमि के अंदर तबाही मचाने की ताकत रखती है। एक इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल की रेंज आमतौर पर 5500 किलोमीटर तक होती है। इसे परमाणु बम ले जाने के लिए डिजाइन किया गया होता है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि PLL की रॉकेट फोर्स ने सफलतापूर्वक इस मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल पहले से निर्धारित इलाके में सटीक तरीके से जाकर समुद्र में गिरी। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह मिसाइल टेस्ट PLA के वार्षिक सैन्य ट्रेनिंग के तहत सामान्य व्यवस्था है। इसमें हथियार के प्रदर्शन और सैनिकों के ट्रेनिंग का प्रभावी तरीके से टेस्ट किया गया है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस परीक्षण का उद्देश्य सफल रहा। चीन ने इसकी सूचना सभी पक्षों को दे दी थी। ऐसा 44 साल में पहली बार हुआ जब चीन ने समुद्र के ऊपर अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का वायुमंडलीय परीक्षण किया है। इससे पहले साल मई 1980 में चीन ने DF-5 का परीक्षण किया था। चीन की इस पहली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल की मारक क्षमता 9,000 किलोमीटर थी। चीन ने इस मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय पर किया है जब पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में मिसाइलों से जुड़ी गतिविधियों में भारी तेजी आई है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण किया था। ये मिसाइल जापान के पास जाकर समुद्र में गिरी। वहीं अप्रैल महीने में अमेरिका ने फिलीपींस के पास अपने मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को तैनात किया था। साल 1987 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका ने एक मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को एशिया प्रशांत क्षेत्र में तैनात किया है। अमेरिका साल 2019 में INF की संधि से हट गया था और आरोप लगाया था कि रूस इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहना है कि चीन की सेना की रॉकेट फोर्स अपने रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को आधुनिक बना रही है, जिसमें नए अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का विकास शामिल है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों के जखीरे को दोगुना कर लिया है और इसे लगातार बढ़ा रहा है। चीन के पास अनुमान के मुताबिक 350 अंतर महाद्वीपीय मिसाइल हैं। इसमें DF-31, DF-41 मिसाइल शामिल है। इन मिसाइलों के लिए चीन साइलो का निर्माण कर रहा है। चीन के सैन्य विश्लेषक सोंग झंगपिंग ने कहा है कि ये मिसाइल टेस्ट दिखाता है कि चीन की मिसाइल ताकत विश्वसनीय है और ऑपरेशनल क्षमता मजबूत है। उन्होंने कहा कि ये मिसाइल टेस्ट या तो DF-31 हो सकता है या फिर DF-41 है। इस क्षमता के हासिल करने के बाद अब कुछ देश चीन को परमाणु धमकी नहीं दे सकेंगे। अब इसमें समझ में आ रहा होगा कि ये अमेरिका को ही टारगेट लेकर बनाया गया है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भारत में कुछ बातें कही है। हमने आपको बताया था कि
कि इजराइल का विरोध हो रहा था भारत में। हालांकि वो सेमिनार पूरी तरीके से पूरा हुआ और पुलिस ने आकर फिर उस सेमिनार में प्रदर्शन कर रहे लोगों को थोड़ा तितर बितर किया था। पर इस बीच भारत में इजराइल के नए राजदूत रिवेन अजार ने कहा है कि उनके देश में भारतीय कामगार सुरक्षित हैं। रिवेन ने कहा है कि इजराइल में भारतीय कर्मचारी सुरक्षित इलाकों में काम कर रहे हैं और संघर्ष से दूर है। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल में करीब 9,000 से 10,000 भारतीय कामगार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कामगार और खतरनाक जगहों के बीच काफी दूरी है। इजराइल ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय कामगारों की भर्ती की है। बीच में भारतीय कामगारों में स्किल की कमी को लेकर विवाद हुआ, लेकिन इजराइल ने फिर भी 15,000 नए भारतीय कामगारों के भर्ती का ऐलान किया है। वियोन न्यूज से बात करते हुए इजरायली राजदूत रिवेन अजार ने कहा कि इजराइल में भारतीय कामगार सुरक्षित हैं। उनके और खतरनाक इजराइल के बीच काफी दूरी है। उन्होंने कहा कि कामगारों को सिर्फ उन्हीं इलाकों में काम कराया जा रहा है जो सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इजराइल बुनियादी ढांचे में $35 बिलियन का निवेश करना चाह रहा है। हम इंटरनेशनल टेंडरों में भारतीय कंपनी को आमंत्रित करना चाहते हैं। हमारे पास कोई मेट्रो नहीं है, हम चाहते हैं कि भारतीय कंपनियां आए। अपने इंटरव्यू में इजरायली राजदूत ने गाजा और लेबनान के साथ मौजूदा स्थिति पर बात की। ये पूछे जाने पर कि क्या इजराइल गाजा में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन कर रहा है, इस पर राजदूत ने कहा, हम एक लोकतंत्र हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करते हैं। आतंकवादी अपने गुर्गों के लिए छूट का लाभ उठाते हैं। हमने इसे गाजा और लेबनान में देखा है। इजराइल को भारतीय हथियारों की सप्लाई वाले सवाल पर राजदूत रिवेन अजार ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि हम शिपमेंट में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हमारे पर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है। इजराइल मुख्य रूप से अमेरिकी सिस्टम को खरीदता है और खुद का उत्पादन खुद ही करता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास किसी खास शिपमेंट की जानकारी नहीं है। वैसे आपको बता दूं, लेबनान और इजराइल के बीच में भी जो कुछ भी चल रहा है, इस बॉर्डर पर 600 भारतीय सैनिक भी तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच यूएन शांति रक्षक बल के तहत इजराइल लेबनान सीमा पर तैनात भारतीय सेना स्थिति पर नजदीकी से निगरानी रख रही है। हाल ही में लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट ने तो हिजबुल्लाह और इजराइल को जंग के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इस बीच भारतीय सेना शांति बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। भारतीय फौज यूएन शांति मिशन के तहत इजराइल लेबनान के अशांत बॉर्डर पर तैनात है। करीब 600 भारतीय सैनिक ब्लू लाइन पर तैनात हैं, जो कि लेबनान और इजराइल का बॉर्डर है। ये फोर्स लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल का हिस्सा है, जो कि युद्ध क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान मिशन के हिस्से के रूप में लगभग 600 भारतीय सैनिक इजराइल लेबनान सीमा के साथ तैनात हैं। इस अस्थिर क्षेत्र में उनकी भूमिका शांति बनाए रखने और उकसावों को रोकने पर केंद्रित है, न कि सीधे संघर्ष में शामिल होने पर। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना जमीन पर स्थिति का बारीकी से निरीक्षण कर रही है, जहां भारतीय सैनिक तैनात हैं। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली राजदूत ने भारत में इस बात को स्वीकार भी किया कि हिजबुल्लाह पेजर ब्लास्ट सरप्राइज था और हाइब्रिड वॉरफेयर रणनीति का हिस्सा था। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। इजराइल के एम्प्लॉय ने कहा कि इन्होंने अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स और इस्तेमाल किया। इजराइल का ये हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रेटजी था, जो कि हुआ है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।